अब अपन करेंगे नेक्स्ट जो कमांड है वो है इंसर्ट में मौजूद सिंबल कमांड। दोस्तों आप कीबोर्ड में आपको पता है कि लिमिटेड सिंबल है, कीबोर्ड की इतनी बड़ी साइज नहीं है कि सारे सिंबल्स आप कीबोर्ड के अंदर सेट कर सको। हजारों सिंबल्स होते हैं, तो वो सिंबल्स अगर आपको डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना हो तो आप कैसे करो। तो उसके लिए अलग से यहाँ कमांड दी गई है इंसर्ट टैब में सिंबल में जाकर अगर आप क्लिक करते हो मोर सिंबल के ऊपर, ठीक है, तो मोर सिंबल में जाकर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जितने भी फॉन्ट्स हैं उन सारे फॉन्ट्स के अंदर और भी कैरेक्टर्स होते हैं। आपको वो फॉन्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए मैंने फॉन्ट की कैटेगरी सेलेक्ट की, आपके एरियल फॉन्ट ही था तो अपन एरियल फॉन्ट में आते हैं, ठीक है। तो एरियल फॉन्ट में देखिए ये सिंबल है बहुत सारे, ठीक है, ये बहुत सारे सिंबल है। आपको मान लीजिए आपको एरियल फॉन्ट के अंदर ये वाला सिंबल इंसर्ट करना था, तो आप इस सिंबल पे डबल क्लिक कर दीजिए, जहां भी कर्सर आपका था वो सिंबल आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल दिए हुए हैं एरियल फॉन्ट के, आपको सिंपली क्लिक करना है और क्लिक करके या तो इंसर्ट कर दो या डबल क्लिक कर दो। क्लिक करके या तो इंसर्ट पे क्लिक कर दो, आ जाएगा, या उस पर डबल क्लिक कर दो, वो सिंबल वहां पर विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एरियल फॉन्ट में मौजूद सिंबल्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर सारी कैटेगरी के सिंबल है। मान लीजिए हम हिंदी में टाइप करते हैं, तो अपन आते हैं हिंदी में और यहाँ से हमने लिखा, हिंदी फॉन्ट सेलेक्ट किया, KRUTI कृति देव, ठीक है। अब मेरे को हिंदी में टाइप करना है विक्रम शर्मा, तो मैंने इसके लिए, ठीक है, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कृति देव वाला फॉन्ट से लेते हैं हम, KRUTI कृति देव, ठीक है। अब आपको टाइप करना है विक्रम शर्मा, तो यहाँ से हमने V अब कर, तो इसमें हमने जैसे र की जो मात्रा लगाई ये थोड़ा सा आगे होके आ रही है, तो ये परफेक्ट लुक आएगा नहीं इसका इससे। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम क्र जो सिंबल है वो कृति देव 10 की कैटेगरी में ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। यहाँ पर आपको सिंपली वहां जाकर इसको इंसर्ट करना है, ठीक है। या एक कीबोर्ड शॉर्टकट होता है ऑल्ट के साथ 0216, उससे भी करा जाता है, ऑल्ट के साथ 0216। ये कुछ इसके शॉर्टकट्स हैं। हिंदी में जब आप टाइप करते हो तो बहुत सारे स्पेशल लेटर्स होते हैं, आपको उनके शॉर्टकट्स याद रखने होंगे ताकि आपको बार बार पर्टिकुलर इंसर्ट में जाकर सिंबल पर नहीं जाना पड़े। आप उस शॉर्टकट से उस पर्टिकुलर लेटर या कैरेक्टर को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सको। हिंदी टाइपिंग जब आप सीखोगे तो ये सारे शॉर्टकट की भी आपको याद करने होंगे। तो अभी मैं बात करता हूँ क्र को यहाँ से इंसर्ट करना है, कहाँ से, सिंबल से। इसको हम डिलीट कर देते हैं, इस क्र को हटा देते हैं और आपको जाना है सिंपली, इस मात्रा को भी हमने हटा दिया, आपको जाना है इंसर्ट में, सिंबल में। और देखिए मैंने यहाँ पहले से ही फीड पहले एक बार पहले भी यूज़ किया हुआ है इस क्र को, इसलिए आपको रिसेंट यूज सिंबल्स में दिखा है। जो भी आप सिंबल्स यूज़ करते हो वो आपके सारे रिसेंट यूज सिंबल में आ जाते हैं। आपको अगर यहाँ वो सिंबल नहीं है जो आपको चाहिए तो आप मोर सिंबल पर जाकर क्लिक करना। मोर सिंबल में जाकर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी कौन सी थी अपनी, कृति देव 10, ठीक है। कृति देव 10 में ये सारे आपके लेटर्स हैं जो कीबोर्ड पे नहीं होते। कई ऐसे लेटर्स भी हैं, आप वो लेटर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आपको ये इंसर्ट करना है या आप डबल क्लिक करो, आपके डॉक्यूमेंट में उस जगह इंसर्ट हो जाएगा। फिर वैसे कीबोर्ड में होता है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर आकर डबल क्लिक कर सकते हो। तो आप इस तरह भी टाइपिंग कर सकते हो। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती तो आप लेटर, आप स्पेशल ये सिंबल वाला ऑप्शन यहाँ खोलने के बाद अपने डॉक्यूमेंट में कर्सर को क्लिक करके 1 बाय 1 लेटर के साथ टाइपिंग भी कर सकते हो। आपको नॉर्मली छोटा मोटा कुछ हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हो। हम बात कर रहे थे क्र कहाँ पर है। जैसे एक फ्र है, ये भी आपको यहाँ से आप इंसर्ट करा सकते हो उसको। हम बात कर रहे हैं क्र, ये रख रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कर दो तो वो आपका कर्सर जहाँ भी था वहाँ पर आ जाएगा। हम इस ऑप्शन को हटा देते हैं यहाँ से, फ और री को। तो ऐसे आप सिंबल को इंसर्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारे सिंबल हैं, आपको सिर्फ डबल क्लिक करना है, वो सिंबल आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इनके कीबोर्ड शॉर्टकट आपको यहाँ दिखाएगा। आप अगर ऑल्ट के साथ 0151 दबाते हो, ठीक है, तो देखिए आप यहाँ कर्सर रखता हूँ मैं और मैं ऑल्ट के साथ 0151 दबा रहा हूँ तो ये क्र आ जाएगा।
ऐसे ही जो आपका क्रय था मैंने बताया, यहाँ पर इसका शॉर्टकट है ऑल्ट के साथ 0216। तो ये सारे कीबोर्ड शॉर्टकट भी हैं, हर सिंबल का एक कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो आप ये आस्की लेटर अगर आप जानते हो तो उसके अकॉर्डिंग ये कीबोर्ड शॉर्टकट बनाए। आस्की से उठाया इसने 0193 को, तो आप यहाँ से वो पर्टिकुलर सिंबल इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक और कैटेगरी यहाँ दी गई है, वो है जो विंगडिंग से सिंबल कैटेगरी खुद भी है। तो हम आते हैं सीधे, हम सिंबल पे टाइप करते हैं SY। ठीक है, SY टाइप करेंगे तो ये सिंबल आ जाएगा यहाँ से। तो ये सिंबल कैटेगरी है, यहाँ से आप डबल क्लिक करो, बहुत सारे सिंबल दिए हुए हैं। ठीक है, और डबल क्लिक करो, आ जाएगा। या आपने, मैं बात करता वेबडिंग्स में देखिए बहुत सारे सिंबल हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट में कई बार आपको इस तरह के सिंबल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप सीधे वेबडिंग्स में जाकर, जैसे मान लीजिए ये वाला सिंबल चाहिए, डबल क्लिक कर दीजिए, ये सिंबल चाहिए, डबल क्लिक कर दीजिए, आपके डॉक्यूमेंट में वो सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और भी है, विंगडिंग्स में जाइए आप, देखिए इस तरह के सिंबल आप डॉक्यूमेंट में यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारे सिंबल हैं, ये रिलीजियस सिंबल आपके आ गए, तो ये सिंबल्स आप ला सकते हो। इसके अलावा आप सिंबल्स इंस्टॉल भी कर सकते हो। मान लीजिए आपको वेडिंग कार्ड्स पे आपको गणेश का सिंबल चाहिए, ठीक है, तो आपके फ़ॉन्ट्स आते हैं, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक आपके इस कंप्यूटर में फ़ॉन्ट कैटेगरी में ऐड हो जाएंगे, तो आप इंसर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ़ायदा है सिंबल का। ये सिंबल जो है एज ए लेटर ही ट्रीट करता है। मान लीजिए आपको इसको कलर करना है, तो ये कलर भी होगा, साइज़ भी इंक्रीज होगी कीबोर्ड शॉर्टकट से, बोल्ड भी होगा, अंडरलाइन भी होगा, सारे एज ए लेटर ही ट्रीट करेगा सिंबल। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंबल एज ए लेटर आपका ट्रीट करता है। अच्छा, एक और मैं आपको इसका बेनिफिट बताता हूँ सिंबल का। मान लीजिए आपको कोई मैटर किसी को देना है, किसी को भेजना है, ठीक है, और वो कोई टॉप सीक्रेट मैटर है, तो आप उसको सिंबॉलिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सामने वाले को भेज सकते हैं। वो उस मैटर को अगर वो सिंबॉलिक लैंग्वेज जानता है तो वो समझ जाएगा, और नहीं तो उसको वापस से कन्वर्ट कर लेगा अपनी लैंग्वेज के अंदर। कैसे, मान लीजिए हमारे पास ये मैटर है, अच्छा हमको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, कोई बात नहीं, एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं हम, कंट्रोल एन दबाकर, और रैंड कमांड से हमने ये मैटर ले लिया। ठीक है, इक्वल लगाना भूल गया मैं, इक्वल लगाने के बाद अब की बार मैं लेता हूँ 3 पैराग्राफ। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि ये जो मैटर लिखा हुआ है सामने वाला इसको रीड आउट नहीं कर पाए, इंग्लिश में लिखा होगा तो इंग्लिश टू इंग्लिश कोई भी समझ में आ जाएगा, किसी को भी आ जाएगा समझ में, तो आप इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज में बदल दीजिए। सिलेक्शन बनाइए, आपको फॉन्ट बदलना पड़ेगा इसका, कहाँ से, यहाँ पर आकर, या कंट्रोल डी दबा दो, और आपने इसको कन्वर्ट कर दिया मान लीजिए वेबडिंग्स पे, तो ये वेबडिंग्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ये वेबडिंग्स में ये ऐसे दिखाई देगा, जो वो लिखा हुआ है इंग्लिश फॉन्ट्स के अंदर, वेबडिंग्स फॉन्ट में वो हर एक लेटर पर ये फॉन्ट छुपे हुए हैं। ठीक है, ये कैरेक्टर वहाँ पर आपको जैसे ही आप टाइप करोगे तो यही कैरेक्टर मिलेंगे। अब मान लीजिए मैं कीबोर्ड से टाइप करता हूँ कुछ भी, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो ये जो है वेबडिंग्स में ये लेटर्स हैं इसके अंदर। इसको वापस से आपको कभी आपकी किसी लैंग्वेज में बदलना है, जैसे इंग्लिश में लिखा गया तो इंग्लिश में बदलना है, और हिंदी में लिखा था तो आप इसको हिंदी फॉन्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप सिलेक्शन बनाएंगे वापस, और आपका जो भी फॉन्ट है वो फॉन्ट पे क्लिक कर दो, उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर कन्वर्ट होके दिखा देगा। तो ऐसे आप सिंबल का या फॉन्ट का यूज़ कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट को सिंबॉलिक लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करके दिखाना चाहते हो तो उम्मीद है आपको सिंबल कमांड समझ आ गया होगा। आप कभी कोई पेपर टाइप करते हैं, आपके पास कोई सिंबल आपको मिल नहीं रहा, तो आप सीधे इंसर्ट टैब में जाएंगे और सिंबल में जाकर क्लिक करेंगे, वो सारे सिंबल आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो अब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को अल्फ़ा का सिंबल कहाँ से लाना है, बीटा का सिंबल कहाँ से लाना है, गामा का सिंबल कहाँ से लाना है, या कोई पर्टिकुलर आपको विंडो का सिंबल कहाँ से लाना है। ठीक है, ये सारे सिंबल आपको लाना आ गया है। और आपको अगर हिंदी में टाइप करना नहीं भी आता है तो आप अपने कंप्यूटर में इंसर्ट टैब में जाकर सिंबल वाला चार्ट खोल सकते हैं, और हिंदी में नॉर्मल जो भी छोटा मोटा टाइप करना है वो आप कर सकते हो। तो ये हमने जो किया आज सिंबल कमांड के बारे में, आई होप आप सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं,
और हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल विक्रम शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है, इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँ, मैं MS वर्ड के अलावा एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब, इससे रिलेटेड वीडियोस आने वाले टाइम में धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा। आप अगर नोटिफिकेशन बेल को दबाते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि मैंने कौन कौन से वीडियोस अपलोड किए। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो अभी के लिए इतना ही, जल्दी ही मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।